क्या आप जानते हैं कि हर परमाणु खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता? क्यों? चलिए इसी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ सर और आप देख रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और नीट और जेई के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप 11th 12th नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लगभग सेम माना जाता है, बट इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when electron is added to an isolated gaseous neutral atom to convert into mononegative ion। क्या है बेटा डेफिनेशन? It is the amount of energy released when electron is added to an isolated gaseous neutral atom to convert into mononegative ion। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो जब वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन होती है वो देखो बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस outermost shell of an isolated atom and ion is known as electron gain enthalpy। किसी भी आइसोलेटेड एटम और आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, क्लियर बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? और ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन इनमें फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। डेल एच इजी, अगर किसी का डेल एच इजी नेगेटिव है तो ये क्या होगा बेटा? उसका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात को ध्यान से समझना बेटा कि ये कहा जाता है कि एलिमेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं और एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं मतलब वो उनकी ईए जो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। और एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनकी जो ई होगी या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी। क्लियर? अब जिनकी ई पॉजिटिव होती है मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान किसमें आएगा बेटा? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो ईए है वो क्या है बेटा? वो नेगेटिव है, वो उनकी ईए जो है वो जीरो है। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं करेंगे। उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखना बेटा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक एटम है ए जो गैसियस आइसोलेटेड कंडीशन में है और न्यूट्रल। आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उसका नेगेटिव आयन बना।
और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है बेटा? पॉजिटिव है। लेकिन डेल एच इजी का मान क्या है बेटा? नेगेटिव। क्लियर? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा? पॉजिटिव है, बट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। यहां नीचे हो, यहां पर एक एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है बी, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या बनाया? बी नेगेटिव। और मान लीजिए यहां पर एनर्जी एडजॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी एडजॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी ईए जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी क्या है बेटा? नेगेटिव है। क्लियर? लेकिन डेल एच इजी का मान क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? वापस समझ लो, किसी की ईए का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, और किसी की ईए का मान नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। क्लियर? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी, और डेल एच इजी का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मतलब वो क्या है? ई, उसकी ईए क्या है? नेगेटिव है, और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए डेल एच इजी का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? चलिए बच्चों आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ पॉइंट्स जिससे रिलेटेड बच्चों को बहुत बार डाउट होता है, उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि जनरली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इन ए आइसोलेटेड गैसेस एटम इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जनरली किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, क्या करते हो बेटा? पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। बस किनको छोड़कर कुछ एक्सेप्शन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस। इनमें अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, क्या करते हो ना? सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? ऐड करते हो, तो ऑलवेज जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक। क्या कहा जा रहा है? वापस सुनिए बेटा, ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो जो प्रोसेस होता है वो हमेशा, चाहे एटम कोई सा भी हो, हमेशा कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए कोई एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। क्लियर? इसमें आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या बनाया? O माइनस। और कौन सी स्टेट में? गैसेस। क्लियर? यहां पर जो प्रोसेस होगा वो एक क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक होगा, मतलब डेल एच इजी का मान क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। लेकिन जब आप इस ऑक्सीजन माइनस आयन के अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होती है भाई? नेगेटिव है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो, O माइनस जब बनता है, तो डेल एच इजी का मान अब जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसकी क्या क्या यूनिट्स होती है? उसकी होती है किलो जूल पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर बच्चों? चलिए आगे और पढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक एनाइन लाइक N-3O- etc इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पॉलीएटॉमिक एनाइन का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे ऑक्सीजन में आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया और O- बना, तो यहां पर जो एंथैल्पी में चेंज आया, या डेल एच ईजी फर्स्ट का जो मान है वो कितना है? -141 किलो जूल पर मोल। क्लियर? फिर आपने इस O- के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बना O-2, और सेकेंड डेल एच ईजी का मान जो आ रहा है वो आ रहा है +744 किलो जूल पर मोल। जब आप ऑल ओवर रिजल्ट निकालोगे तो आपको यह समझ में आएगा जो टोटल एनर्जी चेंज जो आया है वो कितना आया है? +603। क्लियर? तो ऑल ओवर रिजल्ट जो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? इसलिए पॉली एटॉमिक एनाइन का फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? देखिए बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त सवाल क्या है? आइडेंटिफाई एंडो और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पहचानना है कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में सल्फर जो है वो बदल रहा है S-2 के अंदर, मतलब पॉली एटॉमिक एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और आप सब जानते हो पॉली एटॉमिक एनाइन का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, सोडियम Na जो है वो Na+ में बदल रहा है, मतलब आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाला है। और आप सब पढ़ के हो, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये भी प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? आगे चलो। यहां पर आप क्या कर रहे हो? HCl को तोड़ रहे हो, इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ रहे हो और क्या बना रहे हो? H+ और Cl-। तो आप सबने पढ़ रखा है बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस भी होता है, वो क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर? आगे आओ। नाइट्रोजन, आप लोगों को ने पढ़ा रखा है कि नाइट्रोजन में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ साथ इसका साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण पहला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये भी प्रोसेस कैसा हुआ बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लोरीन के अंदर जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, इनर्ट गैस, हीलियम क्या है बेटा? इनर्ट गैस। और आप सबने पढ़ रखा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस वो है जिनमें आप जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। क्लियर बच्चों? बहुत सिंपल है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईए। और उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम जेड इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? जेड इफेक्ट। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेड इफेक्ट का मान जैसे जैसे इंक्रीज होता है, क्लियर, वैसे वैसे इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? बढ़ता है। क्लियर? क्लियर? और ये कहानी होती है किसके अंदर? इन ए पीरियड। पीरियड पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हम सबने पढ़ रखा है जेड इफेक्ट बढ़ता, और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो ईए भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है ईए का मान जो है वो क्या होता है बेटा? वो डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। और ये कहानी होती है इन ए ग्रुप।
किसमें होती है बेटा? ग्रुप। ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे चलते हो तो इन जनरल साइज क्या होता है? बढ़ता है। और साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्लियर? आगे आओ। तीसरा, पॉजिटिव चार्ज। बेटा जैसे जैसे किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। ई का मान भी जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्लियर बच्चों? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछे Cl माइनस Cl Cl प्लस, आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी Cl प्लस, उससे कम होगी Cl की, और सबसे कम किसकी होगी? Cl माइनस की। क्लियर बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं पेनिट्रेशन पावर। अगर आपसे पूछा जाए कि S P D और F, इन चारों में न्यूक्लियस के पास कौन सा होता है, तो आंसर आता है S, उससे दूर P, उससे दूर D और सबसे ज्यादा दूर F। क्लियर? दो जो न्यूक्लियस के पास होता है उसका पेनिट्रेशन पावर होता है ज्यादा। क्या होता है बेटा? पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? ज्यादा। अब सवाल क्या आता है बेटा? सवाल आता है कि लिथियम और बोरोन में किसकी ई का मान ज्यादा, वो हम समझते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2p1। लिथियम में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है s में, और बोरोन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है p में। क्लियर? और s न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए उसके ऊपर जेड इफेक्ट का मान क्या होता है? ज्यादा। और जहां जेड इफेक्ट का मान ज्यादा होगा उसकी ई का मान ज्यादा होगा। इसलिए लिथियम की ई का मान बोरोन से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें लिखा हुआ है कि जिस भी एलिमेंट की का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल एंड फुल फिल होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो बहुत कम होती है मतलब नेगेटिव, या फिर जीरो होती है। क्लियर? और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि आप अगर उनमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल सेकेंड और थर्ड पीरियड में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p6 आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, उसके बाद में उससे ज्यादा होगी उसके जिसका s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके बाद में किसकी ज्यादा होगी? जिसका p3 मतलब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड पीरियड में नियोन, बेरिलियम और नाइट्रोजन में नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। क्लियर? बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा? क्या होती है? नियोन से ज्यादा होती है। और नाइट्रोजन की इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है। एक सवाल पूछा जाता है बच्चों कि कौन सा एलिमेंट, कौन सी नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान पॉजिटिव होता है? नॉन मेटल। तो बेटा आंसर आता है नाइट्रोजन। क्या था बेटा? सवाल पूछा जाता है किनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जीरो होता है, तो बेटा आंसर आता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है बेटा वो जीरो होता है। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें और साथ में कमेंट बता करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे ट्रेंडिंग। किसी भी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होता है वो हम पढ़ेंगे, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है, जिसमें बच्चा हर बार कंफ्यूज होता है। उसको बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप मेरे बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी